मुंबई की सियासत में फिर होटल पॉलिटिक्स लौट आई है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में क्यों शिफ्ट कर दिया, ये सवाल गूंज रहा है। क्या शिंदे को डर है कि उनके पार्षद टूट सकते हैं, या फिर असली खेल अब शिंदे खेल रहे हैं? 227 वार्ड वाली बीएमसी में शिंदे बीजेपी के पास बहुमत तो है 118 का, लेकिन सिर्फ 4 सीटों का बहुमत, 4 सीटें ज्यादा हैं बहुमत से। और उधर पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो तस्वीर पलट भी सकती है। विपक्ष में शिवसेना यूबीटी, उसको जोड़ के साथ में कांग्रेस, साथ में मनसे, साथ में एनसीपी एसपी प्लस सपा और ओवैसी को भी जोड़ के अगर तो कुल पार्षद हो जाते हैं इनको लगा के 106, यानी बहुमत से 8 दूर। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या मुंबई में सत्ता की चाबी फिसलने वाली है? लेकिन सस्पेंस में एक सस्पेंस ये भी है कि शिंदे इन पार्षदों को होटल में छिपाकर बीजेपी से मोल भाव कर रहे हैं। शिंदे पर दबाव है कि मेयर तो शिवसेना का ही होगा। तो क्या शिंदे किंग मेकर से किंग बनने की तैयारी में हैं? आज इसी बड़े सियासी खेल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, नतीजों के बाद तो होटल पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई। अब शिंदे ने शिफ्ट कर दिया और एआईएमआईएम के ओवैसी की भी एक रणनीतिक मीटिंग है एक होटल में, चर्चा तो है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये बता रहा है कि शिंदे कितने डरे हुए हैं। मतलब उनके 29 पार्षद जीत कर आए हैं, 29 पार्षद हैं उनके पास, लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे उनके 10-5 पार्षदों को तोड़ ना लें, और अगर वो टूट गए तो पूरा खेल ही बदल जाता है। देखिए, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि महायुति का जो पलड़ा है वो भारी है, वो स्ट्रांग विकेट पर है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती है और असंभव संभावनाओं का भी खेल होती है। कई बार जो हमें बिल्कुल असंभव लगता है वो भी राजनीति में हो जाता है, और यहाँ तो असंभव जैसी कोई बात भी नहीं है। केवल 4 पार्षदों का अंतर है, मतलब बहुमत है एनडीए के पास या महायुति के पास। अगर उसके 10 पार्षद टूट जाए, यानी शिंदे के, बीजेपी के तो नहीं टूटेंगे, लेकिन शिंदे सेना के अगर 10 पार्षद टूट के इधर आ जाएं तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। आपने कहा कि अगर हम विपक्ष के तमाम जो पार्षद जीते हैं उनकी संख्या लें 106, आपने 3 को छोड़ दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी 3 जीते हैं, और उन पर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो महायुति के साथ ही होंगे, क्योंकि ये अलग से लड़े थे, और ये तो उस तरफ जा सकते हैं जहां की जिसकी भी पार्टी सत्ता में आने वाली होगी, जिसका मेयर बनेगा, जिसके हाथ में बीएमसी होगा, तो नंबर हो जाता है 109 का। यानी केवल 5 अगर और आ जाएं तो खेल पलट जाता है, और यही डर सता रहा है शिंदे को। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिंदे सेना के जो पार्षद हैं वो उसी वोट बैंक पर मोटे तौर पर जीत कर आए हैं जो कि ठाकरे का वोट बैंक है, और जो मराठी वोट बैंक है, यानी मराठी और ठाकरे शाही के ने जो वोट बैंक डेवलप किया था, उसी में से सेंधमारी करके शिंदे ने ये अपने 29 कैंडिडेट जिताए हैं। उनमें से बहुत सारों का रुझान ये हो सकता है कि वहां पलट कर चले जाएं। देखिए, जो संजय राउत हैं, बीजेपी शिवसेना के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम चाहे तो तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ेंगे नहीं। ये एक बड़ी बात है। मतलब वो जानते हैं कि कितने ऐसे पार्षद हैं जो टूट सकते हैं। इनके पास एक ब्लॉक का पता होता है, कौन पार्षद की क्या कमजोरी है, कैसे उसे तोड़ा जा सकता है। अगर इतने आश्वस्त होते शिंदे कि कुछ नहीं होने वाला है, और उनको आश्वस्त होना चाहिए, उनके पास तो बीजेपी है, महाराष्ट्र की सरकार है, केंद्र की सरकार है, अडानी अंबानी है, मतलब उनके पास किस बात की कमी है जिसकी वजह से उन्हें डरना चाहिए? हर तरह का प्रोटेक्शन उन्हें मिला हुआ है। वो अपने 29 पार्षदों को रुपयों से तौल सकते हैं, इतना पैसा मोदी शाह उनको उपलब्ध करा सकते हैं मुंबई पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि उनका तो मकसद ही मुंबई को अडानिस्तान बनाना है, और उसके लिए कोई भी रकम बहुत मामूली होगी पार्षदों को अपने साथ रखने में। तो उन्हें तो
आश्वस्त होना चाहिए और बीजेपी के नेताओं को भी उन्हें आश्वस्त करके रखना चाहिए। लेकिन ये लगता है कि बीजेपी भी डरी हुई है। अगर बीजेपी डरी ना हुई होती तो वो शिंदे को इस तरह के कदम उठाने से रोक देती कि भाई इसका मैसेज गलत जाएगा। अभी तो हम जीते हैं और चूंकि हालांकि जो गोदी मीडिया है वो तो इस तरह से प्रचारित कर रहा है जैसे बीजेपी ने 2/3 बहुमत जीत लिया हो, जबकि उसकी सीटें वो अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला पाई। पिछली बार की तुलना में उसकी केवल 7 सीटों का इजाफा हुआ है। तो ऐसी जीत भी नहीं हुई है जितनी गोदी मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। तो गोदी मीडिया का एक पर्पज है उस जीत को प्रोजेक्ट करने का, मराठी मीडिया का भी है देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने का, भावी मुख्यमंत्री के रूप में मराठा लीडर भावी मुख्यमंत्री बन सकता है, इस तरह से। तो वो एक अलग खेल चल रहा है, अलग तरह से खेला जा रहा है और लोगों के दिमाग पर ये छाप डालने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी शिवसेना ने बहुत ही अभूतपूर्व जीत हासिल की है मुंबई में, और उसका इस्तेमाल वो बंगाल और यूपी और असम के चुनाव में भी करना चाहते होंगे। लेकिन ये दूसरी बात, मुद्दा ये है कि क्या शिंदे की पार्टी को उद्धव ठाकरे तोड़ पाएंगे या तोड़ना चाहते हैं, ये भी है। तो राजनीति में बड़ी छोटी बात हो जाती है, कौन नहीं चाहेगा, वो उनके टूटे तो वो भी कहेंगे हमारे दल हैं, वो तो पार्षद आना चाहते थे, हम मना कैसे करते, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन मुकेश सर, आपको क्या नहीं लगता कि शिंदे किंग मेकर की बजाय किंग बनना चाहते हैं? ये भी हो सकता है कि हमारे बिना आप नहीं बना पाओगे कुछ अपना मेयर वगैरह, तो हम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शिंदे को कट टू साइज कर दिया है पहले ही। उन्हें इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिला है मुंबई में इतने पार्षद लाकर कि बीजेपी उन पर डिपेंडेंट है। अगर आप महाराष्ट्र सरकार में देखें तो बीजेपी उन पर डिपेंडेंट नहीं रह गई थी, तो वहां उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और इसके लिए उन्हें बार बार अपमानित भी होना पड़ रहा था। लेकिन अब मुंबई महानगर पालिका में चूंकि उनकी स्थिति किंग मेकर की है, इसलिए किंग तो नहीं बना पाएंगे, मेयर तो उनका अपना नहीं होगा, लेकिन उनका से बहुत होगा वहां के मुंबई को चलाने में, और महत्वपूर्ण जो पद हैं, विभाग हैं, वो अपने पार्षदों के लिए मांग भी सकते हैं वो। तो ये स्थिति तो बन गई है कि शिंदे कर सकते हैं ऐसा, और इसीलिए मुझे लगता है कि शिंदे के पार्षदों को तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अच्छी पेशकश की जाएंगी और उन्हें दूसरे तरह से भी खुश करने की कोशिश की जाएगी। अरे भाई 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ हर पार्षद को आश्वस्त कर दिया जाए तो क्यों वो इधर से उधर जाएगा? यही तो खेल है पूरे, और इतना पैसा इकट्ठा करना और बांटना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन चूंकि सेंटीमेंट्स की बात जब आ जाती है, जैसे संजय राउत ने कहा जयचंद कहा है और लगातार कहते रहे हैं, बिकाऊ नेता शिंदे को बार बार कहते ही रहे वो। तो ऐसी सूरत में अगर उन 29 में से 10-12 ऐसे पार्षद हुए जिनकी निष्ठा बाल ठाकरे में रही और उद्धव ठाकरे में भी है, किसी कारणवश दबाववश वो उधर चले गए थे, वो इधर अगर आ जाए तो फिर पूरा खेला उलट जाता है, और फिर ये होगा कि नहीं होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये कहना बहुत मुश्किल है, और इसलिए भी मुश्किल है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि इधर बहुत सुपर पावर बैठा है जिसके पास सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ है, और उनके रहते पार्षद हिलने की कोशिश। अरे भाई 4 पार्षद हिलेंगे और कल को ईडी छापेमारी के लिए आ जाएगी, इसका डर भी तो उनको दिखाया जा रहा होगा। ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, और ये जितने नेता हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा ढूंढा ही जा सकता है कि उठा के जेल में डाल दिया। तो वो डर भी है, एजेंसियों का भी डर है, लालच भी है, बीएमसी में भी उसमें अच्छी कोई मलाईदार पद मिलने की संभावना है। तो इन तमाम संभावनाओं के चलते शिंदे सेना में टूट की संभावना बहुत कम दिख रही है मुझे, और शायद जो संजय राउत ने बयान दिया उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि तोड़ना मुश्किल है। तो तोड़ना मुश्किल है,
क्योंकि वहां बहुत ताकत है। और लेकिन इधर टूट सकते हैं। इधर जैसे 3 जो अजित पवार के गुट के हैं, उनको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को। वो तीनों के तीनों वहां चले जाएंगे तो 121 पर पहुंच जाएगी संख्या, और 1-2 लोगों को तोड़ा जा सकता है। शरद पवार की जो पार्टी है, जिसके 2 हैं मेरे ख्याल से, एक या 2 हैं, एक है, एक पार्षद है, उसको टूटने में क्या दिक्कत होगी? तो बीजेपी भी वहां गेम खेलने में लगी होगी। वो भी अपने बहुमत को और मजबूत करने के लिए इन सब को तोड़-फोड़ करने में लगी होगी, और वो कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो वो तो अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, लेकिन मुझे शक है। और फिर इधर दूसरी दिक्कतें भी हैं। मसलन दिक्कत ये है कि क्या ओवैसी के साथ कांग्रेस जाना पसंद करेगी? क्या उद्धव ठाकरे ओवैसी की मदद से बीएमसी पर कब्जा करना पसंद करेंगे? क्या अभी जो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल नहीं किया, उसकी वजह राज ठाकरे थे, क्योंकि वो लगातार उत्तर भारतीयों को कोस रहे थे। तो क्या उन्हीं राज ठाकरे के साथ वो फिर से जा सकते हैं चुनाव बीएमसी में, बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरे तरह के भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। एआईएम का बाहर से सपोर्ट ले ले, कुछ और कहीं से उसको कंपनसेट कर दें। एआईएम आखिरकार पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है, और यहाँ भी उसने अगर 8 पार्षद जीते हैं तो मामूली बात नहीं है मुंबई में। इसका मतलब है कि एक दूसरे तरह का ध्रुवीकरण भी मुसलमानों में हो रहा है। बहरहाल, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि मुश्किल बहुत है उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना को तोड़ना, और ये जो कुनबा है जिसमें परस्पर विरोधी विचारों वाले लोग भी हैं, उनको जोड़ना। दोनों बड़ी चुनौतियां हैं, इसलिए संभावना कम है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस संभावना को शिंदे के डर ने थोड़ा सा मजबूत कर दिया है। अगर वो न डर के अपने पार्षदों को लेकर 3 दिन के लिए होटल में शिफ्ट होते, तो फिर ये जो चर्चा हम कर रहे थे, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आ गई उसकी नौबत। जी बिल्कुल। तो बीएमसी के अब जो नतीजे हैं वो ईवीएम से निकल के अब होटल में पहुंच गए हैं वहां पर, लेकिन तोड़ने का इतिहास बीजेपी का ज्यादा बेहतर रहा है। तो अब हो सकता है जो ना सोच पा रहे हैं हम लोगों, उनको तोड़ लें और फिर शिंदे को भी कहें कि आप आराम से बैठिए। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी यह तोड़ने में खासकर अब देखते हैं कि कितना शिंदे के जो पार्षद हैं वो कितने सुरक्षित हैं, या रात के अंधेरे में कुछ खेल भी हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कोई और तोड़े, कोई और तोड़ ले। जो भी तोड़ ओड़ होगी, हमारी नजर उस पर बनी हुई है, और इसीलिए आप देखते रहें सत्य हिंदी, और अगला शो इस पर कुछ हुआ तो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।